Good morning, dear students. I hope you all are fine. So, welcome you all to the EVS session. Today, we are going to do our EVS work. So, let's get start. Yes, बच्चे, in EVS we have already read till page number 39. In this chapter, we have read about the kacha houses. The houses made from mud, straw and bamboos are called kacha houses. And about pakka houses, the houses which are made by brick, stone, steels and which are in cities and towns are called pakka houses. And after that we have learned about the bungalows, the independent house with a very big lawn and have many rooms is called bungalows. Okay, after that we have studied about the flats and the skyscrapers, and these are the permanent houses. And after that we have studied about the temporary houses, the houses which are temporary, जो कि अस्थाई हैं, जो फिक्स नहीं है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि आपके टेंट हाउस हो गए, जैसे कि आपका बोट हाउस हो गया, जैसे कि आपकी कारावैन हो गई. तो वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आ previous session. So today we are going to study page number 40. Yes, in page number 40 today we are going to study about the different parts of a हाउस. ये एक हाउस के अंदर आपके कौन कौन से अलग अलग हिस्से होते हैं. जैसे कि आप सभी घर में रहते हो, आपको पता है किचन होता है घर में, लिविंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, बेडरूम होता है, बाथरूम होता है. तो जो अलग अलग पार्ट हैं आपके घर के, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं. घर में जो बनाए जाते हैं हिस्से, वो किस लिए यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज़ लिविंग रूम. ठीक है, वी सिट एंड टॉक टू आर गेस्ट इन द लिविंग रूम. कि जब भी कोई मेहमान आता है ना घर में बच्चे, तो वो डायरेक्ट आपके बेडरूम में या किचन में नहीं आता. वो जब भी आपके घर में एंटर करता है तो हम सब उसको अपने लिविंग रूम में बिठाते हैं बच्चे. और लिविंग रूम ऐसी जगह है जहाँ पर हम, जो आपके मेहमान आए हुए हैं या फिर जो गेस्ट आए हुए हैं घर में, उनसे बैठकर आराम से बातें करते हैं. आप सभी आजकल हम सभी को पता है कि पहले तो हमारी चेयर्स होती थी और जो वुडन सोफ़ाज़ होते थे, ठीक है, हमारे लिविंग जो हमारा रूम होता था. बट आजकल क्या है, हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के सोफ़ाज़ वगैरह हैं, कांच की जो हमारी मेज है हम वो यूज़ करते हैं ताकि अपने घर के एरिया को हम डेकोरेट कर सकें. ग्लास, जो आपकी ग्लास टेबल होती है, आपके सोफ़ाज़ होते हैं जो वो फैदर वाले होते हैं या फिर सिंपल होते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं ताकि हम अपने लिविंग रूम को बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजा सकें, ताकि जब भी कोई मेहमान आए तो हम उनको वहाँ पे बिठाएं, उनको चाय पानी पिलाएं, उनसे बातचीत करें. ठीक है बच्चे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट डाइनिंग रूम. वी ईट आर मील्स इन द डाइनिंग रूम. कि डाइनिंग रूम ऐसी जगह होती है बेटा जहाँ पर आप अपना खाना खाते हो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, किसी भी टाइम का मील जो अब आप लेते हो तो वो आप कहाँ लेते हो. जहाँ पे भी आप वो मील लेते हो वो आपका डाइनिंग रूम हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे एक रूम दिखाया गया है जिसके अंदर जो है एक डाइनिंग टेबल है, देन जो आपकी चेयर्स हैं वो रखी हुई हैं, एंड जो फैमिली है वो अपना जो है मील जो है वो ले रही है. तो ऐसे ही जो हमारे हाउसेज होते हैं उनके अंदर हमारा एक अलग से डाइनिंग रूम होता है, और उसके अंदर वो उसका स्पेसिफिकली काम क्या होता है कि उसके अंदर बैठ के हम अपना मील जो है, खाना जो है वो लेते हैं. जैसे लिविंग रूम में मेहमान आए हैं तो चाय पानी हम उनको वहाँ वहीं देते हैं, जब हम उनको गेस्चर कर रहे हैं, उनको उनके आव भगत कर रहे हैं. लेकिन जब हम उनको भी डिनर के लिए या फिर लंच के लिए, जिस भी टाइम वो आ रहे हैं, मील के लिए लेके जाएंगे, तो उनको भी हम डाइनिंग रूम में बिठा कर ही जो अपना मील है वो देते हैं. ठीक है. तो डाइनिंग रूम का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है घर में बनाने का, कि यहाँ पर हम अपना मील जो है वो लेते हैं. नेक्स्ट है बेडरूम. ऑब्वियस ही बात है, बेडरूम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर आप अपने कमरे में, जो आपका कमरा होता है जिसके अंदर आप सोते हो, उसको क्या बोलते हैं, हम बेडरूम बोलते हैं. वी स्लीप इन आ बेडरूम. हम अपने जो बेडरूम है उसके अंदर सोते हैं. देन है किचन. आप सभी को पता है, नाम से ही पता है, नाम से आपको भूख लग गई होगी क्योंकि मम्मा क्या करती है, किचन के अंदर खाना बनाती है. तो यस, वी कुक आर मील्स इन द किचन.
कि हम अपने खाने को, मील्स मतलब खाने को कहाँ कुक करते हैं, कुक मतलब बनाना, कहाँ बनाते हैं, पकाते हैं, किचन के अंदर पकाते हैं। मम्मा बनाती है ना, अभी तो आप छोटे हो, आप तो नहीं कुक करते होगे, लेकिन आप कभी कभी मम्मा की सैलेड वगैरह में भी हेल्प करते हो, तो आप कहाँ से जो आपकी सारी क्रॉकरी वगैरह होती है कहाँ मिलती है आपको, किचन में मिलती है। और जो मम्मा है वो स्टोव पे खाना कहाँ बनाती है, किचन में बनाती है, तो वो हमारा किचन एरिया होता है, हमारी रसोई होती है। देन है बाथरूम। बाथरूम किस लिए यूज़ होता है, टू टेक बाथ। यस, वी टेक बाथ इन द बाथरूम, कि हम जो है बाथरूम के अंदर बात करते हैं, नहाते हैं, ठीक है। ब्रश करते हो, नहाते हो, सुबह मॉर्निंग में अपने आप को फ्रेशन अप करते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, आप बाथरूम यूज़ करते हो। सोने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, अपना बेडरूम यूज़ करते हो। देन खाना जो पकता है जहाँ पर, वो क्या, कौन सा एरिया होता है जहाँ पे मम्मा आपकी खाना बनाती है, वो आपका किचन होता है। देन जहाँ पर गेस्ट आते हैं और जहाँ पे हम गेस्ट से उनका आओ भगत करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं, वो क्या होता है, हमारा लिविंग रूम होता है। एंड डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम अपना खाना खाते हैं, उसको हम डाइनिंग रूम बोलते हैं। Okay, so read this also. We are going to read this. It is very important to keep our house clean. Mosquitoes, flies and germs live in dirty places. We should clean our house every day. Yes बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी है। कीप मतलब रखना, अपने हाउस को क्लीन, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हाउस को साफ़ सुथरा रखें। मच्छरों से, जो मक्खियों से और जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो जो है डर्टी प्लेसेस पे बहुत जल्दी आते हैं बच्चे। जहाँ पे भी डर्टी प्लेस होगा, जहाँ पे भी कूड़ा करकट गंदगी होगी, वहाँ पर आपको मक्खियाँ भिनभिनाती हुई दिखेगी, या फिर मॉस्किटोज, मच्छर दिखेंगे, वहाँ पे जर्म्स हो जाते हैं। तो वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे, कि हमें अपना घर हमेशा साफ़ रखना चाहिए। क्यों, अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हमारे घर में आ जाएंगी और हमें भी क्या करेंगी, अनहेल्दी करेंगी, हमें बीमार कर देंगी। तो हमें बीमार नहीं होना ना, तो हमें अपना हाउस डेली क्लीन करना चाहिए। The household garbage should be collected in covered dustbins. Wash basin, toilet and bathroom must be cleaned properly. कि जो हाउस होल्ड गार्बेज होता है, जो आपके घर का कचरा होता है बच्चे, जो आपका किचन का कचरा होता है, जो आप के घर के अंदर जब आप कुछ कर रहे हो तो कचरा जो आप फैलाते हो, वो आपको कहाँ डालना चाहिए, वो आपको ऐसे इधर उधर नहीं फैला देना चाहिए, वो आपको एक कवर्ड, ढके हुए डस्टबिन के अंदर, ढके हुए कूड़ादान के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि जो है उसके ऊपर ना तो मक्खियाँ आए, ना मच्छर आए, ना जर्म्स आए, और आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा रखे। और आपके घर के जो वॉश बेसिन है, टॉयलेट है और बाथरूम है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन होने चाहिए, और डेली बेसिस पे क्लीन होने चाहिए। ये नहीं है कि महीने में एक बार कर दिया, नहीं, डेली, क्योंकि अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो तो आपको उनको क्लीन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 41। सो इन पेज नंबर 41 द फर्स्ट पार्ट इज़ कि आपको 2 हाउस की पिक्चर दी हुई है। आपको ये बताना है कि आप किस घर में जो है रहना पसंद करोगे और क्यों। सबसे पहली बात है, दिस हाउस इज़ वेरी डर्टी, और जो द डस्टबिन इज़ ऑल्सो अनकवर्ड, एंड जो ये पूरा घर है आपका, ये देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है, इसका डस्टबिन भी कवर नहीं है, जिनके घर पे है वो फंगस लगी हुई है, कूड़ा करकट जो इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या आप इस घर में रहना पसंद करोगे? नहीं, मैं तो नहीं पसंद करूँगी भाई, मैं तो साफ़ सुथरे घर में रहना पसंद करूँगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप भी इस घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल क्रॉस है, हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें, अगर हम ऐसे घर में रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा तरह की बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। तो और ये हाउस देखो बिल्कुल क्लीन टाइडी हाउस है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो यस, वी विल लिव इन दिस हाउस, बिकॉज अगर हम इस हाउस में रहते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, और हम जो है हमारे आसपास जो मच्छर मक्खियाँ हैं वो भी नहीं आएंगी, और क्या होगा, आप सुंदर दिखोगे, आपका घर सुंदर दिखेगा, तो आप क्या दिखोगे, आप अच्छे लगोगे। ठीक है, जैसे आप जिस माहौल में आप रहोगे वैसे आपके विचार बनेंगे, वैसे आपके थॉट्स बनेंगे। अगर आप सारा दिन गंदगी वाले इलाकों में रहते हो तो आपका माइंड भी उसी तरीके से सेट हो जाता है कि अरे ये तो रोज़ की बात है, तो रोज़ ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप साफ़ सुथरी जगह में रहते हो तो अगर आपको कहीं कचरा भी दिखता है तो आप सोचोगे कि आज यहाँ पे कचरा कैसे आ गया, चलो मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रह रहे हो, आप कैसी जगह पे रह रहे हो। जैसी जगह पे रहोगे बच्चे, आप वैसे ही उस माहौल में ढलोगे। तो हमें साफ़ सुथरे और स्वच्छ माहौल में रहना चाहिए।
सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ये ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज आवर हाउस कीप अस, हमारा घर हमें क्या रखता है, यस सेफ। सेकेंड इज कि हमारा घर हमें सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है, किन से, एनिमल से रखता है, थीफ से, और जो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मौसम है, हमारी सीजन्स है, इनसे भी हमें सेफ रखता है। जैसे हमारा ठंड का सीज़न हो गया, हमारा गर्मी हो गई, हमारी बारिश हो गई। अ हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रो एंड बैम्बोज इज कॉल्ड, जो घर बच्चे मड से, मिट्टी से, स्ट्रो से, बैम्बो से बना है उसको हम क्या कहेंगे, यस बच्चे उसको हम कच्चा हाउस बोलेंगे, वो हमारा कच्चा घर है। ठीक है। थर्ड इज पीपल लिविंग अलोंग द रिवर बैंक्स और इन द लेक्स लिव इन अ डैश, कि कुछ लोग जो रहते हैं, पीपल जो रहते हैं रिवर बैंक के पास, नदी के पास या फिर लेक्स के अंदर, वो कहाँ रहते हैं बच्चे, वो रहते हैं हाउस बोट्स के अंदर, क्योंकि देखो नदी के बीच में घर तो नहीं बन सकता ना बच्चे, तो वो ऐसे घर में रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है, जो टेम्परेरी हाउस है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल है, मूव हो सकता है, तो वो क्या है, हमारी हाउस बोट है जो पानी के अंदर तैरती है। लास्ट इज वी वेलकम आर गेस्ट इन द डैश रूम, कि हम अपने गेस्ट को कहाँ वेलकम करते हैं, कहाँ उनका स्वागत करते हैं, आते ही वो आपके बेडरूम में या किचन में चले जाते हैं, नहीं, वो कहाँ चले जाते हैं, लिविंग रूम में चले जाते हैं। तो आपको ये पेज कंप्लीट करना है। नाउ वी विल डू पेज नंबर 42, क्योंकि कुछ फिलअप्स हमारे पेज नंबर 42 पे भी हैं। दिस इज बिग इंडिपेंडेंट हाउसेज आर कॉल्ड, कि बड़े इंडिपेंडेंट हाउसेज क्या कहलाते हैं। देखो बच्चे, जो बड़े इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं, जिनके घर के बाहर बहुत बड़ा लॉन होता है, जो एक बहुत बड़े एरिया में बने होते हैं, जो बहुत मतलब सुंदर तरीके से डेकोरेटेड होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, वो क्या थे हमारे, हमने रीड भी किया था, वो थे हमारे बंगलोज। तो जो बिग इंडिपेंडेंट हाउसेज होते हैं, जो सिर्फ सिंगल होते हैं, अकेले ही होते हैं, पार्ट्स में नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, बंगलोज बोलते हैं। एंड इग्लू हैज़ अ डैश शेप्ड रूफ, इग्लू की जो शेप है वो कैसी होती है, वो बच्चा डोम शेप होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपकी अम्ब्रेला की शेप होती है ना, डोम शेप, वैसे ही आपकी इग्लू की भी शेप कैसी होती है, डोम शेप होती है। अ हाउस मेड अप ऑफ सॉलिड स्नो इज एन डैश, कि एक हाउस जो सॉलिड स्नो से बनता है, जो मजबूत बर्फ़ से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जो ठंड वाले इलाके में बर्फ़ से बनाया जाता है, उसको हम इग्लू बोलते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज सी पार्ट, नेम द डिफरेंट रूम्स इन योर हाउसेज वेयर यू कैन, कि आपको अलग अलग डिफरेंट हाउसेज, मतलब अलग अलग रूम्स के नाम बताने हैं अपने घर के अंदर, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें करते हो। जैसे कि एंटरटेन योर गेस्ट, आप अपने जो गेस्ट हैं उनको एंटरटेन करते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनके बारे में जानते हो, उनके साथ बैठते हो, उनको चाय पानी वगैरह पूछते हो। तो आप कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ आप उनको लेके जाओगे, क्या कौन सा रूम है वो, यस वो बच्चे हमारा लिविंग रूम है। कौन सा रूम है, हमारा लिविंग रूम है। जहाँ पर आप बात लिखते हो, टेक अ बाथ, जहाँ पर आप नहाते हो, तो वो कौन सा रूम है हमारा, यस बाथरूम है वो हमारा। जहाँ पर आप सोते हो, जहाँ पर आप सोते हो वो क्या होगा, आपका बेडरूम होगा, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे बेडरूम। ईट योर मील्स, आप अपना मील जो है वो कहाँ खाते हो, डाइनिंग रूम भी लिख सकते हो, डाइनिंग एरिया भी लिख सकते हो, कि आप डाइनिंग एरिया में खाते हो, डाइनिंग रूम में, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग चलो यहाँ पर जो आपको सही लगता है, ठीक लगता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही स्लैश करके लिख दिया है, बट आप डाइनिंग रूम लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। और आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लिखोगे तो वो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम रूम्स की बात कर रहे हैं, कमरे की बात कर रहे हैं। तो जब हम डाइनिंग टेबल बोल रहे हैं तो बच्चे सिर्फ हम एक टेबल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डाइनिंग रूम या डाइनिंग एरिया लिखेंगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डी पार्ट, पुट अ टिक एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि आपको टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है स्टेटमेंट को पढ़ के, कि आपको वो सही लगती है या गलत लगती है। फर्स्ट इज वी शुड क्लीन आवर हाउस एवरी डे, कि हमें अपना घर जो है हर दिन साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए या रखना चाहिए, यस दिस इज ट्रू, सो वी विल पुट अ टिक हेयर। गार्बेज शुड बी थ्रोन ऑन द रोड और इन द स्ट्रीट, ये जो गार्बेज है वो जो है रोड के ऊपर और स्ट्रीट के ऊपर, सड़क के ऊपर जो है फेंक देना चाहिए, नो दिस इज़ बैड थिंग, तो हमें इसको क्रॉस करना चाहिए।
वॉश बेसिन एंड टॉयलेट मस्ट बी क्लीन प्रॉपरली, कि जो आपके घर के वॉश बेसिन हैं और टॉयलेट्स हैं जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, उनको हमें क्लीन रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। येस, दिस इज़ ट्रू, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट है वी शुड कीप आर क्लॉथ्स एंड टॉयज़ एट अ प्रॉपर प्लेस, कि आपको अपने घर के आपके जो घर के कपड़े हैं और जो खिलौने हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। यस, बच्चे इधर उधर खिंडा के रखोगे, इधर उधर डाल के रखोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वो प्रॉपर प्लेस पे होंगे तो अगर आपके घर पे कोई आता है तो वो भी मेहमान भी खुश होगा, आपकी मम्मा भी खुश होंगे। तो आपको अपने घर के क्लॉथ्स और टॉयज़ प्रॉपर प्लेस पे रखने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पर एक टिक लगाएंगे। येस, नाउ दिस वॉज द वर्क वी हैव डन टुडे, but what is your homework? Your homework is you have to do page number 43. It's very easy and simple page. In this page you have to do these questions. And what is the question कि आपको जो है इन पिक्चर की जो है नेम लिखने हैं, आपको इनको देखना है और इनके नेम जो है ढूंढने हैं, सर्च करने हैं, सोचने हैं कि क्या हो सकते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द नेम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी कोई बात नहीं, मैं आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, बट आप खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी ने ये सारी चीज़ें जो है अपने घर में देखी हैं तो आपको इनके नाम ज़रूर पता होंगे। तो आज का हमारा वर्क है कि हमने पेज नंबर 41 और 42 जो है बहुत अच्छे से कर लिया है, एंड 43 आपको खुद से ट्राई करना है। तो ओके बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे से इसको ट्राई करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।